आज आप आजाद हो, आज आप सच में आजाद हो, आज आपकी आवाज सुनी जाती है, आज आपके बच्चों के पास अच्छी नौकरियां, आज आपकी जेब नोटों से भरी हुई है। आज ये जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं देश की, ये अपना काम बिना भेदभाव के कर रही हैं। आज इस देश में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर कोई नहीं लड़ता, कोई उसकी बात ही नहीं करता, सब बात करते हैं तरक्की की। मतलब सिंपल भाषा में आज हर तरफ हर्षो उल्लास का माहौल है। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा लगा सुनकर, एक सुकून मिला होगा दिल को। हाँ भाई हाँ। चलो ये मनोहर कहानियां बहुत हो गई, अब थोड़ा सा सच भी सुन लो, क्योंकि हमारा काम बेसिकली आपको मनोहर कहानियां सुनाना नहीं है, सुनहरे सपने दिखाना नहीं है। हमारा काम है आपको अतरंगी बातें बताना। और इस देश में इकोनॉमी का चाहे भट्ठा ही क्यों ना बैठा हो, डेमोक्रेसी चाहे खड्डे में ही क्यों ना गई हो, लेकिन अतरंगी बातों की कमी कभी भी नहीं हो सकती। वैसे भी कहा जाता है भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। तो आपको एक अंदर की बात बता दें, आपने अभी अभी जिसको नया नया भगवान बनाया ना, वहां पर अंधेर ही अंधेर है। हम घर में घुस के मारेंगे। नहीं, इससे पहले आप हमें गाली दो। वी लव एंड रिस्पेक्ट आवर प्राइम मिनिस्टर एज यू ऑल नो। चल झूठा। बाकी हम भी फकीर, आप भी फकीर। चलो आज इन अंधेरी गलियों की सैर करके आते हैं। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते आए हैं कि ये जितने भी नेता हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा है। इनको इनफैक्ट आपकी तरक्की से कोई लेना देना नहीं है, इनको बस एक ही चीज से लेना देना है, इनकी कुर्सी बची रहे और इनके नोटों की सप्लाई ऐसी चलती रहे। लेकिन अब जो हमने लेटेस्ट सुना है, उससे तो ऐसा लगता है कि इन नेताओं को अब आपकी जान की भी फिक्र नहीं है। इनको आप जियो या मरो, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। देश संकट में है। मतलब कई बार हमें सीरियसली तरस आता है आपकी व्यथा देखकर कि आपने अपना क्या हाल बना लिया आज। नहीं सच्ची, अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में एक और खुलासा हुआ है जिसमें यह पता चला है कि फार्मा कंपनीज जिनकी दवाइयां ड्रग टेस्ट में फेल हो गई, वो 750 करोड़ का चंदा देकर बैठी हुई है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। और मजे की बात इन सब में ये है कि एक तरफ तो ये जो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, या जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, ये इतनी ज्यादा सतर्क है, इतनी शिद्दत से भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रही हैं, एक जंग लड़ रही हैं। कोई भी कंपनी हो, कोई भी नेता हो, हाँ ऑपोजिशन से जुड़ा हुआ, उसके घर ये ईडी और सीबीआई तुरंत पहुंच रही हैं चाय पीने के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब फार्मा कंपनीज की बात आती है, वहां ना तो हमें कोई रेड देखने को मिलती है, ना ही हमें कोई जब्ती देखने को मिलती है, ना ही कोई एसेट्स की अटैचमेंट देखने को मिलती है, ना ही कोई अरेस्ट्स देखने को मिलती है, ना ही कोई जांच देखने को मिलती है। मतलब गजब ही फकीरी चल रही है। ये फकीरी है। और तो और इन खबरों का मीडिया में भी दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र नहीं है। ओ सॉरी, हम भूल गए थे, मीडिया व्यस्त है सस्ते नशे करने में। अब मैं आपको दुनिया में भारत की बढ़ती आन बान शान के सबूत दिखाने जा रहा हूं। ये तस्वीर अब तक पूरा देश देख चुका है। नेशनल मुद्दा क्या है? कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत के बीच में जो भिड़ंत हुई है, इनको जितनी शिद्दत से गोदी मीडिया कवर कर रहा है, एक बार को तो हमें भी ऐसा लगा कि शायद ये कोई ऐसा बवाल है जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है, जो हमारी इकोनॉमी से जुड़ा है, आपकी पर कैपिटा इनकम से जुड़ा है, आपकी जेब से डायरेक्टली जुड़ा है। मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। तभी तो हर न्यूज चैनल इसके ऊपर घंटों घंटों डिबेट करने में लगा हुआ है। लेकिन जब हमने इसकी थोड़ी सी तह में जाने की कोशिश की, तो हमारा बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन था। अब आपको अगर थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि एक्चुअल में कंगना रनौत और सुप्रिया श्रीनेत की भिड़ंत क्यों हुई है, ये सारा मामला क्या है। सुप्रिया श्रीनेत के इंस्टाग्राम हैंडल से कंगना के लिए एक पोस्ट आई जिस पर कंगना रनौत एज यूजुअल भड़क गई, और वैसे भी भड़के भी क्यों ना, क्योंकि अब तो उसको मंडी से बीजेपी की तरफ से टिकट भी मिल चुका है, अब तो वो इलेक्शन लड़ने जा रही है। तो उसने उसके ऊपर एक लंबा चौड़ा रिप्लाई कर दिया जिसमें उसने लिखा कि 20 साल के करियर में उसने बहुत सारे रोल किए, उसने सिलेक्टिव रोल किए, स्पाई रोल किए, क्रांतिकारी रोल किए हैं,
लेकिन आज उसकी डिग्निटी हर्ट हुई है। एवरी वुमेन डिजर्व्स हर डिग्निटी, जो बात बिल्कुल सही भी है, एवरी वुमेन डिजर्व्स हर डिग्निटी। लेकिन वो बात अलग है कि कंगना के पुराने ट्वीट उठाकर देख लो, वहां पर डिग्निटी का कोई नामो निशान नहीं है। जब कंगना किसान आंदोलन के चलते एक बुजुर्ग महिला को 100 रुपए में अवेलेबल होने वाली आंटी बता देती है, या फिर उर्मिला मातोंडकर को एक सॉफ्ट पॉर्न स्टार बता देती है, वो भी नेशनल न्यूज चैनल पर। Even Urmila Matodkar, she is a soft porn star. लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आप ये सब बातें जानकर करोगे क्या? क्या इससे आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी? क्या इससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? देखो, गोदी मीडिया जो है उसका काम है इसी तरह अपने नाम को हिस्ट्री में गोबर से लिखना, तो वो ये सब चीजें कवर करेगा ही करेगा। उसको टीआरपी से मतलब है, उसको आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूव करने से, आपको एक्चुअल न्यूज बताने से कोई लेना देना नहीं है। और बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है? क्योंकि उसको कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करना है। अगर आपको इस सारी खबर के बीच में कुछ पूछना ही है ना, तो हम आपको बताते हैं, आप गोदी मीडिया से, आप बीजेपी से, आप नेशनल कमीशन ऑफ विमेन से पूछो कि उनका क्या मॉरल ग्राउंड है जो आज वो महिला सम्मान की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। क्योंकि हमें जहां तक याद है ना, जब मणिपुर की घटना हुई थी, जब औरतों को बिना कपड़ों के घुमाया गया था सड़क के ऊपर, उस टाइम पर ना बीजेपी का कोई मंत्री, ना गोदी मीडिया और ना ही ये नेशनल कमीशन ऑफ विमेन आगे आया। और तो और जब ब्रिजभूषण का केस हुआ था, जब हमारी फीमेल रेसलर्स जो महिला पहलवान है वो सड़क पर बैठी रही, रोती रही, उनकी बेइज्जती की गई, उनको सड़क पर घसीटा गया, उस टाइम पर ना बीजेपी का कोई मंत्री आ गया, या ना गोदी मीडिया ने उनको कवर किया, और ना ही नेशनल कमीशन ऑफ विमेन अपनी नींद से उठा था। और अगर आप थोड़ा और पीछे चले जाओ तो बीजेपी के मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी, खुद ही सुन लो वो क्या कह रहे हैं। सोनिया गांधी का अभी किसी ने मुझे पूछा कि वो अग्रवाल ने कहा मोदी तो चाय बेचता था, वो कैसा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है? तो मैंने कहा उससे पूछो कि सोनिया गांधी क्या काम कर रही थी 1963 से 1968। मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ वो तो वही थी और एक पाकिस्तानी एस्कॉर्ट एजेंसी की काम कर रही है। और ये किस्से बीजेपी के छोटे मोटे मंत्रियों तक सीमित थोड़े ही हैं। हमारे प्रधानमंत्री, उनके अपने रोचक किस्से हैं, उनकी अपनी रोचक कहानी है। ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा, और ये अब बताओ, आज ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। और अगर आप इस न्यूज को थोड़ा सा एनालाइज करो तो आप ये अच्छे से समझ जाओगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, इनको महिला सम्मान से कोई लेना देना नहीं है। ये सब बातें सिर्फ वोट के लिए की जाती है, या फिर असल मुद्दों से भटकाने के लिए एक नैरेटिव सेट किया जाता है। अब आप खुद ही देखो, अभी अभी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर इतना बड़ा स्कैम बाहर आया है, जो कि इस डेकेड का, इस दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के हस्बैंड, उनका भी यही कहना है। I think because of the electoral bond issue, the fight is going to be between the BJP and the people of India, not necessarily between BJP and another political party or BJP-led alliance and another alliance. It's not that. So therefore, I think the electoral bond issue will gain even much more momentum, more than what it is already today. And it has already spun out of the control of the BJP and the BJP government. And everybody now is slowly understanding that this is not only the biggest scam in India, but this is the biggest scam in the world. लेकिन आपके दिमाग में आज इस कदर भूसा भर दिया गया ना कि आपको इस पर बात करने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है कि सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनौत को क्या कहा, और बदले में कंगना रनौत ने सुप्रिया श्रीनेत को क्या कहा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आप सच बताना, क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है या ये समझने की कोशिश की है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये जितने घोटालेबाज हैं देश के, ये सारे के सारे बीजेपी में जाते हैं काले कौवे बनकर, और वहां जाते ये सफेद कबूतर बन जाते हैं। और इसका लेटेस्ट एग्जांपल तो अभी हमारे सामने आया है। ये भाई साहब नवीन जिंदल, ये भाई साहब के पीछे ईडी कितने सालों से पड़ी हुई है। ये इन भाई साहब के ऊपर कोयला घोटाले में कितने ही आरोप लग चुके हैं, और अब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से इन भाई साहब को बीजेपी की तरफ से टिकट मिल गई है, तो अब ये बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। कोल घोटाले में
एक कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल और कांग्रेस के पूर्व मंत्री दसरी नारायण राव के ऊपर एफआईआर दर्ज होने से एक बात फिर साबित हो गई है कि कांग्रेस ने कोयला घोटाले में जमकर देश को लूटा है। इसी तरह इन भाई साहब को देख लो, जनार्दन रेड्डी, इनके ऊपर अवैध खनन के आरोप लगे हुए हैं। सीबीआई के 9 केसेस इनके खिलाफ चल रहे हैं और तो और इनके ऊपर एक जज को 40 करोड़ रुपए की ऑफर देने का भी आरोप लगा हुआ है। और आज ये भाई साहब कहां पर हैं? ये भाई साहब हैं बीजेपी में। और इनकी घोटाले की फाइल कहां पर है? इनकी घोटाले की फाइल है खड्डे में। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फाइल से याद आया, इनको हम कैसे भूल सकते हैं? ये भाई साहब है छगन भुजबल और इनके ऊपर तो डायरेक्ट भगवान की ऐसी कृपा है कि ईडी के हाथों इनकी फाइलें गुम हो जाती है। नहीं, सीरियसली, जब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उसके बाद ईडी ने इनको कोर्ट में पेश किया तो ईडी का क्या कहना था कि इनकी फाइल ईडी से गुम हो गई है, तो वो केस ही बंद करना चाहते हैं। ऐसी और कितनी एग्जांपल्स हैं जिनको बीजेपी ये कहते नहीं थकती थी कि ये लोग जो हैं देश के लिए बहुत घातक हैं, ये देश के काले कौए हैं। जैसे हेमंता बिस्वा शर्मा, नारायण राणे, येदुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी। लेकिन आज ये सब कहां पर है? आज ये सब है बीजेपी में। और आज ये सब क्या है? आज ये सब है सफेद कबूतर। चूतिया बनाया तुमको। चलो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं जो आपने किसी गोदी मीडिया चैनल पर नहीं सुना होगा। अभी अरविंद केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट किया है। ईडी का कोर्ट में क्या कहना है कि इनको आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दी गई थी नई शराब नीति के चलते जो दिल्ली के अंदर इन्होंने लागू की थी। और वो रिश्वत साउथ ग्रुप की तरफ से दी गई थी उनको फायदा पहुंचाने की एवज में। और उसी 100 करोड़ की रिश्वत में से आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा के जो इलेक्शंस हुए थे उसके अंदर 45 करोड़ का खर्चा किया है और वो मनी हवाला के थ्रू वहां पर पहुंचाई गई थी। अब इसके अंदर इंटरेस्टिंग क्या है, इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा दिया था गोवा के विधानसभा इलेक्शंस के बाद कि किस पार्टी ने कितना खर्चा किया है इलेक्शंस के चलते, उसके अंदर टॉप पर जो पार्टी थी कौन सी थी? टीएमसी पार्टी, जिसने 47 करोड़ का खर्चा किया था। दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी थी? बीजेपी पार्टी, जिसने 17 करोड़ का खर्चा किया था। तीसरे नंबर पर थी कांग्रेस पार्टी, जिसने 12 करोड़ खर्च किए थे। और चौथे नंबर पर थी आम आदमी पार्टी, जिसने मात्र 4 करोड़ खर्च किए थे। अब यहाँ पर या तो इलेक्शन कमीशन के डेटा में गड़बड़ी है कि जो उसने डेटा प्रोवाइड किया कि किस पार्टी ने कितना खर्चा किया गोवा विधानसभा इलेक्शंस में, या फिर इलेक्शन कमीशन हमारा इतना भोला कि उसको पता ही नहीं चला कि 45 करोड़ का हवाला का पैसा पूरे गोवा में घूम रहा था इलेक्शंस के दौरान। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि शरद चंद्र रेड्डी जो सरकारी गवाह है, जिसने 50 करोड़ से ज्यादा की डोनेशन बीजेपी पार्टी को दी है, वो सरकारी गवाह, उसको बैक पेन के चलते बेल मिल जाती है। उसी केस में जिसमें मनीष सिसोदिया को 1 साल से ऊपर हो गया है, बेल नहीं दी गई है। ये फकीरी है। अब राव राज्य में और क्या ही देखना बाकी रह गया कि एक तरफ तो एक स्टेट के सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया जाता है एक केस के चलते जिसमें उसको बेल नहीं मिल रही, जिसमें उसकी बेल बार बार रिजेक्ट हो रही है और अभी हाल ही में फिर से रिजेक्ट हो गई है। और दूसरी तरफ वो सरकारी गवाह जिसकी कंपनी ऑरोबिंदो फार्मा सेंटर में जो गवर्नमेंट होती है उसको 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा देती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू, और ईडी उसकी बेल को अपोज नहीं करती। और बेल किस बेसिस पर उस सरकारी गवाह को मिल जाती है कि उसको बैक में पेन है। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। नहीं समझे? सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं। आज वो राम राज्य चल रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस, और लाठी किसके हाथ में है हम सबको पता है। लेकिन जैसा हमने इस वीडियो में भी कहा था कि लगता है इस बार बीजेपी गलत पार्टी से भिड़ गई है। इस बार ईडी जो है वो गलत पार्टी से भिड़ गई है, क्योंकि जब से केजरीवाल का अरेस्ट हुआ है पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरी हुई है पूरे आंदोलन के मूड में। कुछ दिन पहले तो उन्होंने पीएम के घर का घेराव करने की भी कोशिश की थी कि जिसके चलते इतना बवाल भी हुआ है। किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है, आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। लेकिन ये अरेस्ट हो गया, इसने उसके खिलाफ कुछ बोल दिया, उसने महिला का अपमान कर दिया या किसी सांसद का अपमान कर दिया, ये सब चीजें तो चलती रहेंगी। हमारा मेन पॉइंट क्या है कि इन सब चीजों में क्या असल मुद्दों पर आज बात हो रही है? क्या आप आज एक्चुअल में आजाद हो? नहीं। और दूसरी तरफ ये जितने भी मंत्री हैं जो आज आपस में भिड़े हुए हैं आइडियोलॉजी के नाम पर, एक बात हम आपको यहाँ पर बड़े स्पष्ट तौर पर बता दें, आइडियोलॉजी से किसी भी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है।
आइडियोलॉजी, विचारधारा, ये सब बातें सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने के लिए बोली जाती हैं। इनको एक ही चीज से लेना देना होता है, पैसा ही पैसा होगा। और आपके साथ क्या होगा? आपके बच्चे इसी तरह नौकरी के लिए धक्के खाते रहेंगे, आपकी सेविंग्स इसी तरह जाती रहेंगी, आप टैक्स भरते भरते रह जाओगे, कि आपको बड़े बड़े सपने दिखाए जाएंगे और उसके बाद आप जब पूछने की कोशिश करोगे कि उन सपनों का क्या बना, तो आपको पेल दिया जाएगा। गजब बेइज्जती है। इसीलिए हम हमेशा अपनी वीडियोस में कहते हैं, इस भक्ति की भावना से, अंधभक्ति की भावना से बाहर निकलो। आपने एक इंसान को अपना प्रतिनिधि बनाया है, उस इंसान को अपना भगवान बनाने की गलती बिल्कुल मत करो। मोदी हमारा पति, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा गुरु है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। बाकी इंडिया इज ग्रेट, बी हेल्दी, बी हैप्पी। बाकी तू बोल दे यार।